पटाखों के लिए फेमस था। दिवाली से पहले मोहनपुर में लोगों की भीड़ जमा हो जाती थी। फुटपाथ पर छोटे बड़े पटाखों की दुकान लगाई जाती थी और भारी भरकम सेल होती रहती थी। बिट्टू के माता पिता पटाखे बनाने का काम करते थे। बिट्टू के पिता रमेश और माँ शीला रतन सेठ के पास पटाखे बनाने का काम करते थे। अरे शीला जल्दी करो, देर हो रही है, सेठ गुस्सा करेंगे। आई बाबा, खाने भी नहीं दोगे क्या? रतन सेठ की पटाखों की एक बहुत बड़ी दुकान थी। उस दुकान में सबसे ज्यादा लोग आते थे। पटाखे बेच बेच कर रतन सेठ करोड़पति हो गए थे, लेकिन उनके मन में अपने कर्मचारी लोगों के लिए कोई दया नहीं थी। वो उनसे दिन के 12-12 घंटे काम करवाते थे और उसके बदले चुल्लू भर सैलरी देते थे। रमेश ने एक बार जब सैलरी बढ़ाने के बारे में बात की तब उन्होंने कहा, नहीं बढ़ेगी सैलरी, काम छोड़ना है तो छोड़ दे, मोहनपुर में कारीगरों की कमी नहीं है। रतन सेठ के सर पर नेता लोगों का हाथ था, इसीलिए रमेश ने भी उनसे ज्यादा पंगा नहीं लिया। ऐसे ही दिन बीतता था। रमेश और शीला के 3 बच्चे थे, सीता, गीता और बिट्टू। उनमें से बिट्टू सबसे छोटा था। बिट्टू हमेशा रमेश और शीला से कहता था, माँ, बापू, मुझे भी पटाखे बनाना सिखा दो ना, मुझे भी बनाने हैं पटाखे। हाँ बेटा, सिखा दूंगा, पहले मुझे थोड़ी फुर्सत तो मिल जाए। लेकिन उन दोनों को कभी भी काम से फुर्सत नहीं मिली। कभी कभी बिट्टू अपने माता पिता के साथ पटाखे बनाने की फैक्ट्री में चला जाता था और पटाखे बनाने का प्रोसेस देखता रहता था। ऐसे ही देखते देखते उसने पटाखे बनाना सीख लिया। ऐसे ही कुछ और दिन बीत गए और इलाके में इलेक्शन का समय आ गया। रतन सेठ ने अपने कर्मचारियों को बुलाकर कहा, सुनो सब लोग, अगले 1 महीने के अंदर तुम लोगों को ढेर सारा बम पटाखा बनाना होगा। अभी इस वक्त? लेकिन अभी तो दिवाली आने में बहुत समय बाकी है। तो क्या हुआ, इलेक्शन तो आ रहा है ना। इलेक्शन दिवाली से कुछ कम है क्या? इलेक्शन में बम पटाखों की जरूरत पड़ती है। अगले 1 महीने तक तुम लोगों को छुट्टी नहीं मिलेगी। कल सुबह सभी घर से खाना, कपड़े सब कुछ लेकर आना। रतन सेठ की बातों को कोई टाल नहीं सकता था। सभी ने चुपचाप बात मान ली। रमेश और शीला ने घर लौटकर जब ये बात कही तो उसकी दोनों बेटियां रो पड़ी। आप दोनों 1 महीने के लिए घर नहीं रहेंगे, हम तीनों कैसे क्या करेंगे? माँ बापू, आप दोनों उस काम को छोड़ दीजिए ना। काम को छोड़कर घर बैठ जाएंगे तो खाएंगे क्या बेटी? चिंता मत करो, 1 महीने की तो बात है। माँ, मुझे भी ले चलो साथ में, मैं आप दोनों के अलावा नहीं रह सकता। नहीं बेटा, वहाँ खाना नहीं मिलेगा, ठीक से सो भी नहीं सकोगे। यहाँ तुम्हारी 2 बहनें तुम्हारा ख्याल रखेंगी। अपने तीनों बच्चों को समझाकर रमेश और शीला घर से चले गए। सीता, गीता और बिट्टू तो ये सोचकर रो रहे थे कि वो लोग अपने माता पिता को 1 महीने तक देख नहीं पाएंगे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके माता पिता हमेशा हमेशा के लिए उनसे दूर जा रहे हैं। रमेश और शीला फैक्ट्री में बॉम्ब बनाने लगे, लेकिन इस तरह के बॉम्ब पटाखे उन लोगों ने पहले कभी नहीं बनाए थे। दिवाली के मुकाबले इन बॉम्ब पटाखों में ज्यादा दम था। पता नहीं इन बॉम्ब पटाखों से किसका घर उड़ाने वाले हैं ये लोग। काम करती रहो शीला, रतन सेठ गुस्सा हो गए तो हमारा घर जरूर उड़ जाएगा, बिखर जाएगा। रतन सेठ ने कह दिया था, संभल के काम करना, इन बारूदों में दिवाली के बारूदों के मुकाबले ज्यादा पावर है। थोड़ी सी भी गड़बड़ हो गई तो पूरी फैक्ट्री उड़ जाएगी, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। और हुआ भी वही। रतन सेठ ने हफ्तों तक अपने किसी भी कर्मचारी को सोने नहीं दिया। उन लोगों को ठीक से खाने को नहीं मिला और इस तरह काम करते हुए एक दिन एक कर्मचारी बॉम्ब बनाते हुए बेहोश हो गया। उसके हाथ में बॉम्ब था। वो बॉम्ब जमीन पर गिर पड़ा और तुरंत वहाँ विस्फोट हो गया। पूरी की पूरी फैक्ट्री जलकर राख हो गई। उसमें रमेश और शीला की भी मौत हो गई। उस विस्फोट की आवाज इतनी ज्यादा थी कि घर में बिट्टू, सीता और गीता ने वो सुन लिया और वो तीनों परेशान हो गए। अरे ये क्या, ये तो विस्फोट का आवाज लगता है, जरूर फैक्ट्री में कुछ गड़बड़ हुआ होगा। चल जाकर देखते हैं। तीनों दौड़कर फैक्ट्री की ओर गए। तब तक वहाँ गांव वालों की भीड़ जमा हो गई थी। उन लोगों ने जाकर देखा पूरी फैक्ट्री में आग लग गई है और अंदर एक भी आदमी या औरत जिंदा नहीं है। माँ, बापू, ये क्या हो गया? सब कुछ बर्बाद हो गया। माँ, बापू, कहाँ चले गए आप? मैंने आप लोगों को मना किया था यहाँ आने के लिए। ये क्या हो गया भगवान, ये क्या हो गया? आसपास के लोग बातचीत करने लगे कि इलेक्शन में भारी बमबारी करने के लिए यहाँ बॉम्ब बनाया जा रहा था। बिट्टू ने सब कुछ सुना। कुछ ही देर में वहाँ पुलिस आई, फायर ब्रिगेड आई। आग भी बुझ गई, लेकिन अंदर सब कुछ राख हो गया था। सीता, गीता और बिट्टू को अपने माता पिता के अंतिम संस्कार के लिए उनके शरीर का एक भी टुकड़ा नहीं मिला। तीनों मन ही मन बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए। उस रतन सेठ की वजह से ही मृत्यु हुई है हमारी माँ बापू की। जानती हूँ भाई, लेकिन हम क्या करें? क्या करें मतलब? माँ बापू की मृत्यु का बदला लेंगे हम। बिट्टू के मन में बदले की आग जल रही थी। वो बदला लेना चाहता था, लेकिन तभी के लिए सब कुछ शांत हो गया। बिट्टू मौका ढूंढता रहा। बॉम्ब न मिलने के कारण रतन की पसंदीदा पार्टी इलेक्शन हार गई और बिट्टू को मौका मिल गया। यही मौका है,
अब जाकर रतन सेठ को चैलेंज देने का वक्त है। गांव वाले भी रतन सेठ से बहुत ज्यादा गुस्सा थे। सभी का कोई न कोई चाहने वाला उस ब्लास्ट में मारा गया था। सभी इकट्ठे होकर रतन सेठ के पास गए। रतन सेठ, तुम्हें हमारी जख्म की भरपाई करनी होगी। एक 5 साल के बच्चे को ऐसे बात करते हुए देखकर रतन सेठ हंस पड़ा, लेकिन उसे क्या पता था कि बदले की आग एक 5 साल के बच्चे को भी बहुत शक्तिशाली बना सकती है। अरे ये देखो, माचिस की तिल्ली मुझे धमकाने आया है। माचिस की तिल्ली बोलकर अपमान मत करो सेठ, वैसे ही तुम्हारी वजह से हमने अपनों को खोया है। हाँ तो मैं क्या करूँ, वो एक एक्सीडेंट था। हफ्तों भर बिना खाए कोई कैसे काम कर सकता है। वो एक्सीडेंट नहीं था, आपने उन सबको मार डाला है। हाँ तो क्या कर लोगे, मेरा कुछ भी नहीं उखाड़ सकते तुम लोग। भागो यहाँ से, मैंने बाहर से कारीगरों को बुलाया है। मैं फिर से दिवाली में पटाखे बनाऊंगा, क्या कर लोगे? ठीक है, अगर इतना ही गुरूर है तो क्यों ना एक पटाखा चैलेंज हो जाए। हम सबसे बड़ा रॉकेट बनाएंगे, अनोखे पटाखे बनाएंगे। क्या आपके कारीगर ये सब बना सकते हैं? ठीक है, मुझे मंजूर है। दिवाली के दिन पटाखा चैलेंज होगा, और अगर मैं हार गया तो तुम लोग जो भी बोलोगे मैं वो मान लूंगा। बिट्टू ने जोश में चैलेंज तो ले लिया, लेकिन गांव वाले सोच में पड़ गए। गांव लौटकर उन लोगों ने बिट्टू से कहा, अरे बिट्टू बेटा, तू बौखला गया है क्या? हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं है। जिन लोगों को पटाखा बनाना आता था वो सभी उस ब्लास्ट में मारे गए हैं। अभी पटाखा बनाएगा कौन? अब चिंता मत करो चाचा, मैंने माँ बापू से पटाखे बनाना सीख लिया था। देख देख के मुझे भी पटाखे बनाना आ गया था। मैं आप सबको सिखा दूंगा और फिर हम सभी मिलकर सबसे बड़ा रॉकेट बनाएंगे। गांव वालों के पास और कोई चारा भी नहीं था। रतन सेठ को मजा जो चखाना था। गांव वालों ने चंदा उठाकर बारूद खरीदा। फिर बिट्टू सभी को पटाखे बनाना सिखाने लगा। 1 हफ्ते में सभी पटाखे बनाने में माहिर हो गए। उधर रतन सेठ भी अपने कारीगरों से दिन रात खटवाकर पटाखे बनवा रहा था, लेकिन गांव वाले तो अलग ही मूड में थे। सभी ने मिलकर 1 ही महीने के अंदर तरह तरह के पटाखे बना लिए और साथ ही साथ एक बहुत बड़ा रॉकेट भी बना लिया। और आखिरकार दिवाली का दिन आ ही गया। एक तरफ रतन सेठ अपने पटाखे लेकर खड़ा हो गया और एक तरफ बिट्टू गांव वालों को लेकर खड़ा हो गया। जलाओ अपने पटाखे, मैं भी तो देखूं किसमें कितना है दम। पहले दोनों ने तुबड़ी जलाया। रतन सेठ की तुबड़ी पहले ही बुझ गई। बिट्टू की तुबड़ी काफी देर तक चलती रही। फिर फुलझड़ियां, चरखी और भी तरह तरह के पटाखों के बाद रतन सेठ हार गए। बिट्टू और गांव वालों के पटाखे ज्यादा दमदार निकले। क्या हुआ रतन सेठ, हार गए ना? हाँ तो क्या हुआ, जा भाग यहाँ से, मेरे पास बहुत पैसे हैं, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। रतन सेठ भागने ही वाला था कि तभी गांव वालों ने मिलकर उसे पकड़ लिया और सभी ने उसे सबसे बड़े रॉकेट के साथ बांध दिया और उसमें आग लगा दी। अरे बचाओ बचाओ! इतना बड़ा रॉकेट जमीन से लैंड करके 1 घंटे आसमान में घूमने के बाद सीधा पुलिस स्टेशन में जाकर गिरा। पुलिस बहुत दिनों से रतन को ढूंढ रही थी। उन्होंने रतन को गिरफ्तार कर लिया और उसे उम्र कैद की सजा हो गई। गांव वालों को बदला मिल गया और रतन सेठ की संपत्ति गांव वालों में बांट दी गई और सभी गांव वाले